तो अब 6 नंबर जो है, 6 नंबर सवाल है, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात करें। तो खेत की भुजाएं ज्ञात करें। तो हम लोग 4.3 का जो है 5 नंबर तक पहले पढ़ लिए हैं। नहीं देखे तो वीडियो डाला हुआ है तो जाके देख लीजिए, उससे आगे क्लास को बढ़ाते हैं। 4.3 का जो है 6 नंबर। तो ये छठा नंबर क्या कहता है कि खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। क्योंकि खेत आयताकार है, अगर ये खेत है इस टाइप का आयताकार खेत है तो इसका जो कहता है छोटी भुजा, ये तो लंबाई हुआ, ये चौड़ाई हुआ, छोटी भुजा जो है विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। छोटी भुजा अगर इसका x मान लिए तो इसका जो विकर्ण होगा यहां से यहां तक, इससे जो है 60 मीटर अधिक लंबा है। मतलब ये विकर्ण x + 60 होगा, ठीक है, मीटर। उसके बाद यदि इकाई इसका मीटर में है, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, मतलब ये जो है छोटी भुजा हुआ, बड़ी भुजा ये हुआ, इसे कितना अधिक है, 30 अधिक है। मतलब x + 30 ये हो जाएगा, ये x + 30 होगा तो ये भी x + 30 हो जाएगा। अगर ये x है तो ये भी x हो जाएगा। ऐसा हुआ, ठीक। तो कहता है कि खेत की भुजाएं ज्ञात करें। खेत की भुजाएं ज्ञात करें, तो खेत की भुजाएं लंबाई होगा और चौड़ाई होगा। तो यहां मान लो, माना क्या माने हैं, माना खेत की छोटी भुजा, आयताकार खेत की छोटी भुजा x मीटर, ठीक है, छोटी भुजा x मीटर। तो विकर्ण कितना हो गया, x + 60 मीटर, x + 60 मीटर। और बड़ी भुजा की लंबाई, बड़ी भुजा कितना हो गया, x + 30 मीटर, ठीक है। तो ये मान लिए x, तो उसके अनुसार से सारे लंबाई को लिख दी है। अब जो है इसका निकालना है कि दोनों भुजाएं की मान कितना है खेत की। तो ठीक है, अब इसमें अगर बात करते हैं तो ये इसका अगर निकलेगा, दोनों ये क्षेत्रफल तो बराबर होता है, इधरों से ले सकते हो। जैसे इसी में बात करें तो यहाँ पे समकोण है, 90 डिग्री है, इसका सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है। और या तो इसको आधार मानेंगे तो या क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर, मतलब यहां हो जाएगा x + 60 का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, मतलब x + 30 का स्क्वायर होगा। उसके बाद हो जाएगा प्लस x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। अगर ये स्क्वायर स्क्वायर वाला टर्म को एक साथ लेते आते हैं, ये स्क्वायर वाला टर्म को एक तो होता है कि a + b का होल स्क्वायर में भी इसको तोड़ तो सकते हैं अलग अलग से, लेकिन ऐसे नहीं करके दूसरे टाइप से अगर करें जिसको स्क्वायर स्क्वायर वाला को एक साइड लेते आते हैं ये दोनों टर्म को, तो क्या हो जाएगा यहाँ x + 60 का स्क्वायर। अब माइनस, ये प्लस में बराबर के सेट लाए तो माइनस में हो गया इसका होल स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये इसको a माने, अगर इसको b माने तो इसको a स्क्वायर - b स्क्वायर के टर्म में है, उस फॉर्मूला में ये आसानी से आ जाएगा। एक बार क्या करते हैं, a स्क्वायर - b स्क्वायर में एक बार जोड़ते हैं, मतलब x + 60 अब प्लस x + 30 हो जाएगा, a + b × a - b। यहाँ पे एक बार घटाएंगे, x + 60 में जो है इसको घटा देंगे तो इसको घटा देंगे, x + a - b करेंगे तो -x हो जाएगा और यहाँ पे -30 हो जाएगा, ठीक है। तो a स्क्वायर - b स्क्वायर के फॉर्मूला में इसको सेट कर दिया, बराबर क्या हुआ, x स्क्वायर हुआ, बराबर x स्क्वायर हुआ। अब यहाँ पे देखो कि x + x जुटेगा 2x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, यहाँ 2x हो गया।
और यहाँ पे 60 प्लस 30 तो 90 हो गया। कितना हुआ? 90 हुआ। अब यहाँ पे x प्लस में x माइनस में दोनों कैंसिल हो जाएगा और 60 में 30 अगर घट जाएगा तो बचेगा कितना? 30 बचेगा। ठीक है, यहाँ से कितना बचा? 30 बचा। अब बराबर किसका हुआ? एक्स स्क्वायर। अब यहाँ बनाते हैं। अब ये 2x प्लस 90 यहाँ 30 है और यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो ये 30 इसके साथ आके गुना होगा। 30 ये दोनों के साथ अगर गुना होगा तो 30 गुना 60x हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? 60x। फिर ये 30 जो है, ये 30 जाकर के 90 के साथ गुना होगा तो 9 या 27, 2700 हो जाएगा प्लस 2700 प्लस 2700। अब बराबर किसका है? एक्स स्क्वायर का, तो बराबर लिख देंगे एक्स स्क्वायर। या ये दोनों को उस साइड अगर लेके चल जाएंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 बराबर 0। ऐसा कुछ होगा? बिल्कुल होगा। अब देखो ऐसा फैक्टर करे कि 2700 आए और घटा के या जोड़ के 60 आए तो क्या हो सकता है? 90 और 30, 90 और 30 को गुना करेंगे तो कितना होगा? 2700 और 90 में 30 घटाएंगे तो कितना आएगा? 60 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x, अगर इसको जोड़ेंगे तो ये माइनस 60x के बराबर आएगा और गुना करेंगे तो 2700 के बराबर माइनस 2700 बराबर 0। ठीक है, यहाँ तो कोई परेशान नहीं, होना भी नहीं चाहिए। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 90x में क्या कॉमन आएगा? x कॉमन आएगा। तो x अगर यहाँ कॉमन लेंगे तो क्या यहाँ पे आ जाएगा? x माइनस 90 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 30 है, यहाँ 2700, तो 30 तो कॉमन आएगा तो प्लस 30 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा? x। अब जब यहाँ x यहाँ 30 इसका फैक्टर निकालेंगे तो यहाँ कितना बचेगा? 90 माइनस 90 बराबर 0। ठीक है, अब देखो यहाँ हमें x माइनस 90, यहाँ भी x माइनस 90 दोनों कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा? x माइनस 90 अगर जब हम यहाँ कॉमन ले लिए तो यहाँ बच गया x प्लस 30, x प्लस 30 अब बराबर 0। तो क्या होता है? एक बार इस फैक्टर के बराबर 0 कर देंगे, x माइनस 90 बराबर 0, एक बार x प्लस 30 बराबर 0। तो यहाँ x बराबर 90 आ गया और यहाँ पे x बराबर माइनस 30 आ गया। अच्छा एक बात बताओ, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कभी माइनस में होता है? नहीं होता है। तो ये खेत का लंबाई चौड़ाई कहता है माइनस 30 मीटर, कहीं माइनस में होता है? नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? अमान्य हो जाएगा। इस पे लिख दो अमान्य, और ये मान्य होगा, ये मान्य होगा। मतलब x बराबर कितना लेना होगा? 90। ठीक है, जब x बराबर 90 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? आयताकार खेत की छोटी भुजा, तो छोटी भुजा बराबर छोटी भुजा बराबर x माने तो 90, x का मान कितना आया? 90, तो 90 मीटर। और बड़ी भुजा, बड़ी भुजा क्या लिए? बड़ी भुजा यहाँ देखो x प्लस 30, मतलब x का मान कितना? 90, 90 प्लस 30 तो कितना हो जाएगा? 112, तो 120, 120 मीटर। तो 90 मीटर और 120 मीटर, यही मीटर क्या हुआ? आंसर हुआ। ठीक है, ठीक है। तो अब 7 नंबर का सवाल क्या है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। कितना है? 180 है। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 60 गुना है। दोनों संख्या का, आप लोग भी सवाल देख लीजिए, यहाँ देखिए, है ना? 7 नंबर का सवाल पढ़ रहे हैं। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या का वर्ग जो है बड़ी संख्या का कितना है? 8 गुना है। तो दोनों संख्याएं ज्ञात करें, दोनों संख्याएं ज्ञात करें। तो माना छोटी संख्या, माना बड़ी संख्या पहले ले लेते हैं, मान के लो बड़ी संख्या
संख्या बराबर x और छोटी संख्या देखो छोटी संख्या y मान लेते हैं, दो संख्या मानना है ना। यहाँ पे बड़ी का मतलब क्या है, x बड़ा होगा किससे, y से। दो संख्या लिए, एक x लिए एक y लिए हैं, तो x बड़ा है किससे, y से। अब प्रश्नानुसार क्या कहता है कि दो संख्या के वर्गों का अंतर 180 है। अच्छा, वर्ग का अंतर मतलब बड़ी संख्या x है, x स्क्वायर, वर्ग का मतलब ये होता है। अंतर का मतलब क्या, y स्क्वायर को घटा देंगे, और ये बड़ा संख्या है तो बड़ा संख्या का वर्ग जो होगा छोटा संख्या के वर्ग से तो बड़े ना होगा, तो घटा के कितना है, ये 180 के बराबर है। ठीक है, ये हो गया, इसको समीकरण 1 मान लो, समीकरण 1। अब देखो फिर क्या कहता है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दूसरा कंडीशन में क्या कहता है, केस 2 में छोटी संख्या का जो वर्ग है, छोटी संख्या क्या है, y, मतलब y का स्क्वायर, बड़ी संख्या का 8 गुना है। बड़ी संख्या क्या है, x, तो इसका 8 गुना है तो 8x के बराबर हो जाएगा। छोटी संख्या का वर्ग अर्थात y का स्क्वायर बड़ी संख्या का 8 गुना है, मतलब x को 8 से गुना कर देंगे, इसके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे समीकरण 2 इसको मान लिए, समीकरण 1 और 2 से क्या लग रहा है, समीकरण 1 और 2 से y के जगह, यहाँ y स्क्वायर के जगह 8x अगर आ जाए तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 और 2 से x स्क्वायर, y स्क्वायर के जगह यहाँ 8x लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस 8x होगा, बिल्कुल होगा। यहाँ पे क्या आ गया, बराबर 180, मतलब कुछ नहीं किए, y स्क्वायर की जगह क्या लिख दिए, 8x लिख दिए, सिर्फ x के टर्म में आ गया। अब x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 बराबर 0, ये आ गया। अब यहाँ लिखते हैं x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 बराबर 0। अब फैक्टर ऐसा करना है कि 180 आए और जोड़ने या घटाने पे 8 आए, तो क्या होगा, 18 और 10, 18 और 10 को गुना करेंगे तो 180 आएगा, 18 में 10 अगर घट जाएगा 8 आ जाएगा, तो सेटिंग हो गया ना। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 बराबर 0। ठीक, यहाँ x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 18, यहाँ प्लस 10 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 18 बराबर 0। एक बार क्या हो जाएगा, x माइनस 18 बराबर इंटू x प्लस 10, x प्लस बराबर 0। ठीक है, एक बार x माइनस 18 बराबर 0 और एक बार x प्लस 10 बराबर 0। x बराबर क्या आ गया, 18, और यहाँ x बराबर क्या आ गया, माइनस 10। ठीक है, अब देखो ये क्या है, बड़ी संख्या है ना, ठीक है, बड़ी संख्या और छोटी संख्या है। इसमें जो है एक तो आ गया 18, एक आ गया 10, माइनस 10, तो माइनस 10 वाला क्या हो जाएगा, अमान्य। ठीक है, और 18 वाला क्या हो जाएगा, मान्य। तो x बराबर ले लेंगे 18, x बराबर 18, x बराबर 18 अगर ले लेंगे मान, तो इसका कहीं भी रखोगे, यहाँ पे मान के चलो x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान अगर समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, y स्क्वायर बराबर हो जाएगा 8 गुना 18 होगा। ठीक है, तो यहाँ y स्क्वायर बराबर 8 गुना 18 है, तो y स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हो, 8 गुना 18 कितना होता है, 144, 144। अब इधर स्क्वायर है, उस साइड अगर जाएगा तो क्या होगा, अंडर रूट चढ़ेगा इसमें, तो y बराबर क्या होगा, अंडर रूट 144 होगा। 144 का वर्गमूल क्या होता है, 12,
और लेकिन जो है जब भी वर्गमूल निकलता है प्लस माइनस दोनों में वैल्यू आता है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा 12। कहने का मतलब हुआ y का वैल्यू एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो अब यहाँ क्या है, बड़ी संख्या x का मान कितना निकला है, x का मान निकला 18। तो बड़ी संख्या हो गया 18 और छोटी संख्या 12 भी हो जाएगा और माइनस 12 भी हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस 12 छोटी संख्या, यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, ठीक है। तो अब 8 नंबर सवाल है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटे कम समय लेती। वह स्पीड बढ़ा दे रहा है, सीधी सी बात है, स्पीड अगर बढ़ाएगा तो टाइम कम लगेगा, कम समय लेती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है 8 नंबर। माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी टोटल कितना दिया हुआ है, दूरी दिया हुआ है 360 किलोमीटर। 360 किलोमीटर टोटल दूरी, इतना दूरी तय कर रहा है। कहता है कि 360 किलोमीटर दूरी तय करना है x की चाल से, x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जो हम माने ट्रेन जा रही, तो ठीक है, जितना टाइम लग रहा है इसमें अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार अगर बढ़ा दिया जाए तो 360 किलोमीटर को दूरी तय करने में उसको 1 घंटे का कम टाइम लगेगा। तो प्रश्न अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसका अगर समय निकाले तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना है 360। अगर अभी ये x के जो चाल से जा रहा है तो अभी 360 दूरी जाना है, चाल कितना है x, जो टाइम उसको लग रहा है, अब 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार बढ़ा रहा है इस पे 360, दूरी तो वही है, x प्लस 5 कर दिया। इसका चाल जब ज्यादा बढ़ गया ना, अब इसको टाइम तो कम लगेगा, इसके अनुपात में कितना कम लग रहा है, घटा देंगे, कितना ज्यादा लग रहा है, 1 घंटा ज्यादा लग रहा है, अर्थात इसको 1 घंटा कम लग रहा है। इसमें से इसको घटाएंगे कितना बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे x और x इंटू 5 का एलसीएम लो, तो यहाँ x इंटू एक्स प्लस 5 हो जाएगा। x कैंसिल होगा, 360 गुना x प्लस 5 के साथ करेगा क्या हो जाएगा 360x प्लस 360 गुना 5 के साथ हो जाएगा, गुना 5 के साथ लिख दो। अब माइनस यहाँ क्या हो जाएगा 360 बराबर 1। तुम लोग भी लिखो साथ में। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 360x, इसको ये कटा तो ये आया, उसके बाद ये कटा 360x, यहाँ x भी आएगा ना, ये x के साथ गुना होगा ना 360x। अब देखो 360x प्लस में है, 360x माइनस में, ये कटेगा, यहाँ पे गुना अगर होगा तो कितना हो जाएगा 0, 6 पंचा 30, 5 तिया 15, 3 18। अब इसको गुना करो तो x गुना x तो x स्क्वायर, यहाँ 5x बराबर 1 आ जाएगा। अब ये 1 के साथ गुना होगा तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x, x स्क्वायर प्लस 5x बराबर 1800, बराबर 1800। अब देखो यहाँ x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 बराबर 0। अब सोचो कि इसमें क्या ऐसा हो सकता है, ये गुना करने पर जो है 1800 है और बीच का जो है जोड़ने या घटाने पे 5 आ जाए, तो क्या हो सकता है, क्या हो सकता है बताओ। गुना करने पर 1800 है
और जोड़ने या घटाने पर बीच बीच का जो है ये 5 आ जाए, क्या क्या होता है, फैक्टर कर लो। यहाँ देखो 1800 का फैक्टर करोगे कितना आ जाएगा 900, फिर फैक्टर कर लो इसका कितना है 450, फिर 2 से 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पंचा 10, 225। अब किससे दोगे 2 2 4 5 4 9, 3 से 2, 3 7 21 बार, 3 5 15, फिर 3 से 2, 3 दूना 6, 3 5 15, फिर 5 से 2। अब इसी में सोचना है घटा करके जो है कितना आ जाए। यहाँ देखो अगर यहाँ पे 25 25 अगर करता है तो 3 3 9, 2 18, 2 36, 2 72, बहुत ज्यादा आ रहा है, कम कम करना है कुछ। उसके बाद यहाँ पे करो 3 3 9, 3 3 9 5 45 अगर करते हो यहाँ से 3 3 9 5 45, तो उधर 5 9 10 चौके 40, 45 और 40 हो जाएगा, 45 और 40 हो जाएगा। देखो यहाँ देखो 3 3 9 लिए और 5 लिए एक फैक्टर, तो 9 5 45 हुआ। अब यहाँ देखो 2 दूनी 4, दूनी 8, पंचे 40 लिए, ये तो तय है कि ये गुणा करेंगे तो 1800 आएगा, और 45 और 45 में 40 घटा देंगे तो 5 आएगा। तो कैसे लिया जाता है समझ में आया, ठीक। अब यहाँ देखो एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा 5x प्लस में, तो बड़ा वाले को प्लस में लिख दो 45x, और इसको माइनस में लिख दो 40x माइनस 1800, अब बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ 45x है, तो x कॉमन आ जाएगा, क्या आ जाएगा x प्लस 45, x प्लस 45, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 40, तो क्या आ जाएगा यहाँ x, यहाँ माइनस कॉमन ले ली, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस देना पड़ेगा 45, अब बराबर 0, ठीक है। अब x प्लस 45 कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचा x माइनस 40 बराबर 0। एक बार क्या हो जाएगा x प्लस 45 बराबर 0, एक बार हो जाएगा x माइनस 40 बराबर 0, तो x बराबर निकल गया माइनस 45, माइनस 45। देखो चाल कभी भी ऋणात्मक हुआ है क्या, बताओ, कभी कभी देखे हो कि माइनस 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है, तो ये अमान्य हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा अमान्य, ठीक है। ये x बराबर कितना निकला 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, ये तो है, ठीक है, ये इसमें लिख दो मान्य, मान। तो रेलगाड़ी की चाल कितना था, अतः रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल, तो x का मान कितना है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा, यही हो जाएगा आंसर, ठीक है, ठीक।